हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे एजुकेशनल रिसर्च के डिजाइन, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल रिसर्च को करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल डाटा की स्टडी करते हैं। और जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, इसके अंदर मेनली हम जो पास्ट इवेंट को देखते हैं, और पास्ट इवेंट को देखते हुए, पास्ट डाटा को कलेक्ट करते हुए हम जो प्रेजेंट जो इवेंट होता है उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और पास्ट इवेंट का जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। यानी कि एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर जो पास्ट इवेंट के जो काजेज होते हैं उनका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में चेक किए जाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करती है, किसी भी रिसर्च सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है कि जो रिसर्च सब्जेक्ट होता है उसके जो वेरिएबल होते हैं उनको मैनिपुलेट करती है और तब ये कंक्लूजन निकालती है। आइए इनको अच्छे से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये क्या होती है कि पास्ट के अंदर क्या हुआ है उसको डिस्क्राइब करती है। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है, रिकॉर्ड करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है इवेंट को। कौन से इवेंट को? पास्ट इवेंट को। और इसका जो पर्पज होता है वो जर्नलाइजेशन को डिस्कवर करना होता है, और वो जर्नलाइजेशन जो प्रेजेंट के अंदर हेल्पफुल हो। यानी कि जो ऐसा जर्नलाइजेशन होता है जो हमें पास्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है, और साथ ही हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो प्रेजेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। किसकी सहायता से? पास्ट जो होता है उसकी सहायता से हम प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है इसका क्या करते हैं कि पास्ट को हम अंडरस्टैंड करते हुए साथ ही प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, जो फ्यूचर होता है उसके लिए हम ये काम कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो फ्यूचर का जो रोल होता है वो कम होता है, बट हम ये जो पास्ट और प्रेजेंट के लिए काम करते करते क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए इसको एंटिसिपेट करते हैं। फिर हम करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, जैसे बिब्लियोग्राफिक रिसर्च है, लीगल जो रिसर्च है, ये क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। या फिर हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री के आइडियाज की, या स्टडी करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री की, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो तब हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है, हिस्टोरिकल मेथड होता है। और हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करती है, एक ग्रेट वैल्यू रखती है एजुकेशनल रिसर्च के अंदर, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च का जो फील्ड होता है इसके अंदर इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये इंपॉर्टेंस क्यों होती है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट होते हैं या फिर जो ट्रेंड्स होते हैं जो पास्ट में हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। और ज्यादा डीपर नॉलेज हम लेते हैं किसके लिए? प्रेजेंट और फ्यूचर में डायरेक्शन लेने के लिए हम इनका यूज करते हैं, पास्ट इवेंट्स का। तो देखिए, उसके बाद आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसा कि आपको बताया गया था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, ये क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिस्क्राइब करती है? यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है या जो हमारा फिनोमिना है जिसको हमने स्टडी करना है, उसी पॉपुलेशन या उसी फिनोमिना के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। इसके अंदर जो है हाउ, व्हेन, व्हाई का आंसर नहीं दिया जाता। कई बार एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो क्या होती है, कभी भी काजुअल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड नहीं होती, या उसके अंदर जो वन वेरिएबल का इफेक्ट है वो दूसरे के ऊपर नहीं देखा जाता, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है कभी भी वो एक कैटेगरी के अंदर फिक्स नहीं की जाती है, उसके अंदर कभी एक मेथोडोलॉजी यूज नहीं की जाती, ठीक है। उसके अंदर यही बताया गया है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप इसके अंदर मिक्स मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं, मिक्स मेथड डिजाइन का। ये ना तो इसको आप क्वालिटेटिव बोल सकते हैं, ना ही इसको क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, दोनों की कैटेगरी। वैसे तो ये होती है क्वालिटेटिव, बट ये दोनों की कैटेगरी के अंदर आती है और दोनों ही डाटा का इसके अंदर यूज होता है। तो ये क्या करती है कि दोनों के एलिमेंट्स को यूटिलाइज करती है, ठीक है, सेम स्टडी के अंदर। और ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये एक रिसर्च क्वेश्चन होता है या डिजाइन होता है, डाटा का एनालिसिस होता है जो किसी भी टॉपिक के ऊपर अप्लाई किया जाना होता है, ठीक है। तो इस तरह की क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। जैसे कि नाम से ही पता है कि जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसके अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट वेरिएबल की, इनकी जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, वेरिएबल लेते हैं, तो वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है वो गाइडेड होती है हाइपोथेसिस के द्वारा। देखो यहाँ पे पता चल गया ना कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसके अंदर हाइपोथेसिस बनती है। इसके अंदर काफी सारी हाइपोथेसिस भी बन सकती है, और उनके अंदर क्या होता है, हम वन और मोर वेरिएबल की रिलेशनशिप दिखाते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है वो क्या है। और इसके अंदर हम उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि हमारी हाइपोथेसिस को ये एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करता है कि नहीं।
तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है एक ऐसी रिसर्च होती है जिसको हम साइंटिफिक अप्रोच भी कह सकते हैं, यानी साइंटिफिक अप्रोच का यूज करते हुए रिसर्च कंडक्ट की जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं और इसके अंदर सेट ऑफ वेरिएबल लेते हैं हम, जिनके अंदर से कुछ जो वेरिएबल होते हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं और कुछ वेरिएबल क्या होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना होता है और जिनको मेजर किया जाना होता है। ठीक है, तो कुछ जो वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट होते हैं और कुछ जो वेरिएबल होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वो लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट किस टाइप की रिसर्च है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच होती है उसका यूज करते हैं। तो ये जो रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है वो साइंटिफिकली जो है एक्सेप्टेबल होती है या फिर साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल कंडीशन के अंदर ये रिसर्च परफॉर्म की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को क्वालिफाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें।